जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं एबीएम टाइम। मैं रोहित शर्मा उत्तरी पूर्वी दिल्ली से। जी हाँ, कोलकाता, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे हम कोलकाता रेप कांड के बारे में कि कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की वारदात 8 और 9 अगस्त 2024 की रात की है। इसका खुलासा तब हुआ जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष बताई जा रही है। सूत्रों के आधार पर पता चला है कि आरोपी को सुबह करीब 4:45 बजे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया। वारदात तक को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। वह पुलिस को ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे कि पता चला है कि आरोपी ने घटनास्थल पर खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाकर आरोपी ने कपड़े धोए। आरोपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हत्याकांड के तहत केस धरना है बंद, भारत बंद, प्रदर्शन जगह जगह। आखिर डॉक्टरी बिटिया को कब मिलेगा इंसाफ? जांच से देश के डॉक्टर संतुष्ट नहीं है। जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे देश के बिटिया के लिए वह अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे देश के डॉक्टर्स का कहना है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दिल्ली के डॉक्टर्स में आक्रोश देखते हुए दिल्ली की जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। बिटिया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। उसके लिए बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाकर अपने दुख को व्यक्त किया गया। साहब, जैसे कि देखा जा रहा है पूरे देश में इस बिटिया की मौत के लिए आक्रोश है और सारी जगह जहां भी देखा जा रहा है और कैदी पकड़ भी लिया गया है जो गुनहगार को। आप किस तरह का, जो आपको ऐसा क्या लगा कि जो आपको जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आना था? पिछले इतने दिनों से हम ये जो धरना कर रहे हैं, मैं डॉक्टर सबरवाल हूँ विपेंद्र, मैं IMA प्रेसिडेंट हूँ साउथ दिल्ली ब्रांच का और 4000 डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस लगता है ये बात सोच के कि एक बच्ची हमारी जो डॉक्टर भी है उसको अपने सेफ जोन में उसके साथ इतनी बड़ी हरकत हो जाती है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाता है, पर आज भी हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे और नतीजा मिल भी गया है तब भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि ये फास्ट ट्रैक और ट्रांसपेरेंट जंतर मंतर के मंच से होते हुए आपके बहुत सारे हैं ना, तो क्राइम बंद नहीं, मतलब सबके बने हैं ना लो। वकीलों के लिए लॉ बन गया, उनके साथ करोगे तो अलग से बन गया कानून। तो डॉक्टरों ने क्या गुनाह किया है और ये लॉ बन चुका है। कोविड में ये लॉ हुआ था, आपको भी पता है। 2 साल ये लॉ रहा है, तब क्यों बना था? तब सरकार को लगता था कि उनकी मुसीबत हो रही है, पब्लिक मर रही है, डॉक्टर अगर नहीं आए तो क्या होगा। तो जब लॉ बन सकता, आज क्यों नहीं बन सकता? और ये लॉ बिल पेश किया किसने? हेल्थ मिनिस्टर जो थे हमारे, उन्होंने पार्लियामेंट में बिल, उन्हीं, ये जो गवर्नमेंट है इन्हीं की गवर्नमेंट थी, इन्होंने ही बिल पेश किया था, पास रोक दिया। फिर अब क्यों रोका पता नहीं। लॉ का मैं बताऊं आपको फायदा क्या है। लॉ में आर्टिकल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जब वो जाएगा कोर्ट में भी ना, कोर्ट पकड़ेगा सबसे पहले कि ये क्यों नहीं। अभी कोर्ट क्या कहता है, पॉस्को वगैरह कोर्ट है कि नहीं है, तो पॉस्को कोर्ट में क्या होता है फट से अरेस्ट होता है, जल्दी से जल्दी केस सुनवाई होती है और सजा होती है। आप अपने सहयोगी जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस जंतर मंतर के मंच से? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपनी डिमांड्स के लिए, सेंटर प्रोटेक्शन लॉ के लिए आप लड़ते रहिए जब तक ये लॉ नहीं मिल जाता। अपनी सेफ्टी के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि ये जो आज से 50 साल पहले जब मैं रेजिडेंट था, जो हालात थे तब भी गड़बड़ थी, लेकिन आज उससे 100 गुना ज्यादा है। तो आप जब तक आप अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी जरूरतों के लिए लड़ोगे नहीं, कुछ नहीं मिलता। हमारा सबसे बड़ी बात यही है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ सेवा में लगे रहे, हमें सेवा करनी है और हम लगे रहेंगे। मैं अपनी डॉक्टर फ्रेटर्निटी को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर एरोप्लेन में भी जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ ये बताया जाता है पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर आपके पास चाहे 3 साल का बच्चा उसको ऑक्सीजन मास्क लगाइए। अगर मैं अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरे का ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाऊंगा? तो आज हर डॉक्टर के लिए मेरे पास एक ही वो है
मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ऑक्सीजन मास्क पक्का करिए। अगर हमारी सैचुरेशन अच्छी थी तब हम इतने पेशेंट्स की साथ मदद कर सके कोविड में, बिना सोचे समझे हमने लाशें भी उठाई, हमने लोगों के रिश्तेदारों ने मना कर दिया तब भी हमने अपनी लड़ाई लड़ी और जीत के दिखाया भारत को। आज भी डॉक्टरों को साथ होना चाहिए और मिल के करना चाहिए, कर रहे हैं, पर उन्हें ये समझना है कि अपनी ऑक्सीजन पहले सेफ गार्ड करनी है। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर बिटिया की आवाज अब सियासी आंदोलनों के शोर में दबती जा रही है। साथियों, जैसा हमने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भव्य धरना प्रदर्शन हुआ। डॉक्टर्स ने अपनी डिमांड्स को, अपनी मांगों को मांगते हुए लड़की की जो डॉक्टर है, ट्रेनी डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि सबूतों को छिपाने की कोशिश की जा रही है और एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार जिसको किया है कि एक व्यक्ति ऐसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। इस कांड में दरिंदगी की सारी सीमाएं पार की गई थी, जिसकी वजह से आज देश के सारे डॉक्टरों में आक्रोश है और वह अपने अपने हिसाब से जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देश से, भारत से या सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखते रहिए एबीएन टाइम, मैं रोहित शर्मा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से।